राजस्थान की सियासत का टेम्परेचर एक बार फिर उफान पर है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 3 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से हैं तो 1 प्रत्याशी भाजपा से। लेकिन इन सियासत के अंदर बवाल तो तब मच गया जब एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए जैसे ही सुभाष चंद्रा मैदान में उतरे, भाजपा ने उन्हें समर्थन देकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुकाबला रोमांचक बना दिया और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। वैसे सुभाष चंद्रा भी भली भांति जानते हैं कांग्रेस के अंदर गहलोत और पायलट की गुटबाजी से उनके भारी उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी के नाराजगी के कुछ विधायक उन्हें समर्थन दे सकते हैं। तभी तो उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा सांसद के लिए अपना दांव आजमाया है। साथ ही हमेशा से कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने वाले और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की बात करने वाले रालोपा पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे और लोकतंत्र की गरिमा का सम्मान करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार श्री सुभाष चंद्रा के समर्थन में मतदान करेंगे। जैसे ही बेनीवाल का एक ट्वीट आया उसके बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा का टेम्परेचर एक बार फिर हाई हो गया। वैसे हम आपको बता दें दिव्या मदेरणा और बेनीवाल का इन दिनों 36 का आंकड़ा चल रहा है। बेनीवाल ने जैसे ही सुभाष चंद्रा को अपने विधायकों को वोट डालने के लिए ट्वीट किया उसके बाद दिव्या मदेरणा ने रीट्वीट करते हुए कहा, रालोपा भाजपा की बी टीम है, यह किसान विरोधी निर्णय है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार किसान वर्ग से आते हैं, रणदीप सुरजेवाला। किसान हितैषी होते तो उनके पक्ष में समर्थन में मतदान करने का निर्णय लेते। यहीं पर दिव्या मदेरणा अगले ट्वीट में लिखती है, किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, अब भाजपा के उतारे हुए उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जी को वोट देंगे। उनका चैनल जी न्यूज आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। यह सब लिखते हुए ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने बेनीवाल का टेम्परेचर नाप डाला। यहीं पर नहीं डटे, बेनीवाल के खिलाफ में लोग वहीं पर दिल्ली और पंजाब के बाद राजस्थान में अपने पंख फैलाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा ने बेनीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई ट्वीट किए। विनय मिश्रा लिखते हैं, बेनीवाल जी, पूरे राजस्थान की जनता को आपकी असलियत का पता चल चुका है। आप भाजपा के साथ हैं। सुभाष चंद्रा जी भाजपा समर्थन से ही उम्मीदवार हैं। वैसे कितने में डील हुआ है, थोड़ा डिटेल से बताइए। सुना हूं कि फ्री में तो आप अपने क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं। विनय मिश्रा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि जब किसान भाई काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे तो उन किसानों को एक चैनल पर आतंकी देशद्रोही कहा जा रहा था। आज उसी चैनल के मालिक को हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में वोट देने का ऐलान किया है। हम जाट भाई इससे कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें छला गया है। वहीं पर फिर विनय मिश्रा ने बेनीवाल और उनकी पार्टी पर बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप भी लगाए। विनय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, सुना हूं कि राजस्थान में
एक पार्टी के अध्यक्ष ने अपने पार्टी के 3 विधायकों को एक न्यूज चैनल के मालिक को राज्यसभा में अपने तीनों विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ रुपए लिए हैं। आखिर कब तक चलेगा ये खरीद फरोख्त? किसान समाज को शर्मिंदा किया है, बेहद अफसोसजनक है। विनय मिश्रा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन वहीं पर उन्होंने बेनीवाल पर टोंट कसते हुए कहा कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हारे वोट को 40 करोड़ में बेच दूंगा। नेताजी बेनीवाल जी। इसके बाद विनय मिश्रा पर एक बेनीवाल का आरोप लगाते हुए ट्वीट करते हैं। वैसे आप सब इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं। राजनीति में ये सब लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। कोई भी किसी पर कैसा भी आरोप लगा सकता है, उनका कुछ नहीं होना। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि बेनीवाल या उनकी पार्टी इस गंभीर आरोप पर विनय मिश्रा को क्या जवाब देगी, या फिर इस बात पर मौन रहना उचित समझेगी। और अगर जवाब देती है तो आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा को क्या जवाब देगी। वहीं पर अगर बेनीवाल या फिर उनकी पार्टी मौन रहना उचित समझेगी तो यह खामोशी 2023 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल के लिए संकट का काम कर सकती है। जिसके बाद देर रात तक वह समय भी आया। बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा को गंभीर आरोप लगाने पर उनके खिलाफ बेनीवाल और उनके तीनों विधायकों ने मीटिंग कर यह फैसला लिया कि विनय मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। जिसके बाद जयपुर शहर के जालूपुरा थाने में रालोपा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग द्वारा विभिन्न आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं पर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरएलपी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको लेकर इनके विरुद्ध मानहानि का केस में माननीय उच्च न्यायालय में जल्द ही दायर किया जाएगा। वैसे ही रालोपा के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद विनय मिश्रा का भी जवाब आया। उसमें विनय मिश्रा ने लिखा कि मुकदमा किस पैसे से लड़ा जाएगा, वह विधायक बेचकर जो 40 करोड़ रुपए मिले हैं उससे या फिर से दोबारा विधायक बेचा जाएगा। भाजपा की बी टीम कृपया राजस्थान की जनता को साफ बताएं। विनय मिश्रा यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और फिर से कहा कि पहले चोर की दाढ़ी में तिनका होता था, इस बार चोर खुद आगे आकर थाने में बता रहे हैं कि मैं चोर हूं, लेकिन मुझे चोर ना कहा जाए। लेकिन जैसे ही विनय मिश्रा के एक पर एक ट्वीट आ रहे थे, उसी के ट्वीट में आरएलपी के समर्थक विनय मिश्रा को धमकी दे रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। जिसके बाद विनय मिश्रा का कहना है कि गुंडों से ट्वीट करवाकर इधर दिखा गया है कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो इसमें नया क्या है। पार्टी के गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे स्ट्रीट सीटर भरकर रखोगे तो वह ऐसी ही धमकियां देंगे। गांधीवादी थोड़ी हैं। अगर लगता है कि इससे वह आवाज़ दबा देंगे तो यह उनका भ्रम है। आंदोलन और बड़ा होगा। खैर, अब देखना होगा राज्यसभा का 10 तारीख को फैसला क्या आता है। लेकिन इन सब के बीच में बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा की तकरार किस ओर करवट लेती है, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें, बेनीवाल और मदेरणा की सियासी तकरार आप सभी पहले से किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी सियासत बेनीवाल और विनय मिश्रा की किस ओर करवट लेगी, अब देखना होगा। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।